तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये TIFR 2024 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से। क्वेश्चन नंबर था 20 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे। बोल रहे कि एज डिनोट्स द सेट ऑफ सीक्वेंसेस। तुम्हारे पास A1 A2 A3 एक सीक्वेंस है। ठीक है, एज जो है एज है सेट ऑफ सीक्वेंसेस। अभी यहाँ पे जो सीक्वेंस है A1 A2 A3 A4 जो भी है वो तुम्हें यहाँ पे या तो 0 है या फिर 1 है इसका वैल्यू। मतलब तुम्हारे पास जो सीक्वेंस आएगा इसके अंदर वो सीक्वेंस आएगा। मान लो इसके अंदर AN एक सीक्वेंस आ गया तो AN मतलब A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट। अभी यहाँ पे A1 जो है या तो 0 हो या फिर 1 हो, A2 जो है या तो 0 हो या फिर 1 हो। ठीक है, ये दोनों को छोड़ के और कुछ नहीं हो सकता, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। ठीक है, चलो ठीक है। अभी तुम्हारे पास एक फंक्शन दे दिया गया, मैं फिर से पेज को जूम कर रहा हूं। तुम्हें ये फंक्शन दे दिया गया जो कि A से R पे जा रहा है। यहाँ पे फंक्शन का डोमेन है वो सेट ऑफ सीक्वेंसेस, राइट। ठीक है, अभी फंक्शन कुछ इस प्रकार से डिफाइन करके रखा कि ये जो सीक्वेंस को क्या करेगा, यहाँ पे भेज देगा। तुम्हारे सामने ये फंक्शन कैसे डिफाइन करके रखा, ये तो तुम्हारे सामने ही है। अभी तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया, ये जो फंक्शन तुम्हारे पास दिख रहा है ये फंक्शन 1 1 होगा या 1 1 नहीं होगा, 1 2 होगा या 1 2 नहीं होगा, इसके ऊपर ही क्वेश्चन है। बहुत ही सुंदर तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो देखो तुम्हारे पास जो फंक्शन है, फंक्शन डिफाइन कैसे हो रहा है एक बार उसको देखो। तुम्हारे पास फंक्शन है A से R के ऊपर। अभी A है सेट ऑफ सीक्वेंसेस एंड R है सेट ऑफ रियल नंबर। अभी ए फंक्शन यदि ऑन टू हो जाए तो क्या करना होगा, R का जितने सारे एलिमेंट्स है सबका प्री इमेज मिलना चाहिए। ऑन टू का डेफिनेशन क्या है कि ऑन टू मीन्स ये जो कोडोमेन है, कोडोमेन में जितने सारे एलिमेंट्स है, चाहे जो R है, R के अंदर 1 है 2 है 3 है 4 है जो भी है, 1.2 1.3 जो भी है, उस सबका प्री इमेज मिलना चाहिए। मतलब तुम्हारे पास प्री इमेज मीन्स यहाँ पे इमेज क्या मिलेगा, प्री इमेज यहां से आएगा। मतलब एक एटलीस्ट एक सीक्वेंस मिलना ही चाहिए जो कि तुमने मानो कि रियल नंबर से किसी आर्बिट्ररी R को उठाया जो कि इसको दे दे। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, चलो। तो तुम्हारे पास जो फंक्शन डिफाइन कैसे हो रहा है एक बार उसको देखो, उसकी तरफ एक बार नजर डालो। फंक्शन डिफाइन कुछ इस प्रकार से हो रहा है, A2 A3 डॉट डॉट डॉट, ये डिफाइन हो रहा है कुछ इस प्रकार से A1 अपॉन 10। मैंने यहाँ पे जो सीक्वेंस है इसको मैंने आर्बिट्ररी लिया। ठीक है, आर्बिट्ररी सीक्वेंस, क्योंकि फंक्शन में जैसे डिफाइन हो रहा है उसको मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलो कुछ इस प्रकार से डिफाइन हो रहा है प्लस A2 अपॉन 10 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे डिफाइन हो रहा है। अच्छा तुम मेरे को बताओ एक बात, मैंने इसको ऐसे लिख रहा है इफ A1 A2 A3 डॉट 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 AN। ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा है। तो इसके ऊपर मैं यदि एफ को यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है, तो ये क्या देगा, ये तुम्हें क्या देगा, कुछ इस प्रकार से ऐसे देगा प्लस A2 अपॉन 10 स्क्वायर प्लस A3 अपॉन 10 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस AN अपॉन 10 रेस्ट टू द पावर n, कुछ इस प्रकार से देगा। अच्छा तुम मेरे को एक बात बताओ, A1 जो है क्या हो सकता है, या तो 0 या फिर 1। A2 क्या हो सकता है, या तो 0 या फिर 1। तो जो भी है ये लेस देन इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 1/10 रेज टू द पावर n, ऐसे हम लिख सकते हैं। क्योंकि A1 जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू तो 1 हो सकता है, उनसे ज्यादा तो नहीं होगा। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी ये जो देखो एक GP सीरीज है, इसको देख के तो चेहरे पे खुशी आ जाना चाहिए कि GP सीरीज है। तो ये जो है इसका ये कैसे होगा, 1 माइनस 1/10 रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस 1/10। अभी देखो ये तो तुमने n तक किया, लेकिन तुम्हारे जो फंक्शन है, फंक्शन तो सीक्वेंस के ऊपर, मतलब यहाँ पे तो n ऐसे किसी एक जगह पे तो नहीं रुकेगा ना, वो तो चलता हो जाएगा। सीक्वेंस कभी रुकता है क्या? नहीं रुकता है ना। A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट चलता हो जा रहा है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो तुम क्या करो, अभी यहाँ पे n जो है n को एज टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दो।
तो तुम्हारे पास जब एन टेंडिंग टू इंफिनिटी करोगे तो ये जो है ये तुम्हें जो दिए गए क्वेश्चन में जो है इसको दे देगा। ठीक, दैट मीन्स तुम्हारे पास एफ ऑफ ए एन आ जाएगा, अल्टीमेटली वो सीक्वेंस आ जाएगा जो कि A1/10 प्लस A2/10 स्क्वायर प्लस डॉट 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 चल रहा है। और यहाँ पे जब तुम एन टेंडिंग टू इंफिनिटी करोगे तो 1/10 वो 1 देगा, तो अल्टीमेटली ये देगा लेस देन इक्वल्स टू, दैट मीन्स ये तुम्हें क्या देगा 1 यहाँ पे 9/10, दैट मीन्स ये तुम्हें दे रहा है 10/9। कहने का मतलब यही है, ये जो फंक्शन है, फंक्शन का जो फंक्शनल वैल्यू है, फंक्शनल वैल्यू की यदि बात करें वो ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 10/9 होगा। लेकिन देखो मेरे डोमेन में, मेरे जो डोमेन है मानो आर में 2 है, आर में 3 है, 5 है, 6 है, जो भी है, तुम मान लो कि मैंने 5 को ही पकड़ लिया, तो 5 का कोई प्री इमेज मिलेगा, मतलब तुम्हारे पास ऐसे कोई सीक्वेंस मिलेगा जो एफ ऑफ ए एन इक्वल्स टू 5 दे? नहीं मिलेगा ना, क्योंकि ये जो एफ ऑफ ए एन जो है वो तो मैक्सिमम 10/9 यहां तक जा सकता है, इसको तो क्रॉस नहीं करेगा। तो दैट मीन्स आर में तो इतने सारे अनकाउंटेबली मेनी पॉइंट्स है जिसका कोई प्री इमेज ही नहीं मिल रहा, दैट मीन्स फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो तुम्हारे पास यहाँ पे फंक्शन को ऑन टू बताने वाला जो ऑप्शन था इसको पहले डिस्कार्ड करो। ठीक, सी एंड बी डिस्कार्ड हो गया। अभी हमारा टास्क होगा ये 1-1 होगा या नहीं होगा वो हमें चेक करना है। ठीक है, चलो, तो 1-1 चेक करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, हमने दोनों सीक्वेंस को उठा लेंगे ए एन एंड बी एन। ठीक, अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा रूटीन टास्क है। अभी हमारा चेक करने वाले विषय ये होगा, हमें चेक करने वाले विषय ये होगा कि ये दोनों यदि समान हो जाए, क्या ये इंप्लाई करेगा कि ए एन इक्वल्स टू बी एन हो जाए? दैट मीन्स क्या ये इंप्लाई करेगा A1 A2 A3 डॉट 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 इक्वल्स टू B1 B2 B3 डॉट डॉट डॉट? ये हमारा एम है कि ये इंप्लाई करेगा या नहीं करेगा, येस और नो। ये हमें चेक करने वाले विषय है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो तुम देखो, ये हमारा एम है, इसकी तरफ अभी नजर मत डालो, ये हमारा एम है, इसकी तरफ हमें जाना है, राइट? चलो, तो एफ ऑफ ए एन मीन्स एफ ऑफ A1 A2 A3 डॉट 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 एफ ऑफ B1 B2 B3 डॉट 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 ऐसे है। तो इसको ये जो है ये तुम्हें डेफिनेशन के अनुसार कैसे देगा, ऐसी, और ये तुम्हें क्या देगा B1/10 प्लस B2/10 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। दैट मीन्स तुम्हारे पास क्या मिल गया, तुम्हें दी यहाँ पे, देखो यहाँ पे तुम दोनों माध्यम से कर सकते हो। ठीक है, तुम यहाँ पे 2 मेथड से कर सकते हो। पहला मेथड यह है कि तुम इसका कोएफिशिएंट को कंपेयर कर दो, तुम्हारा काम बन जाएगा। तुमने यदि यहाँ पे कोएफिशिएंट को कंपेयर कर दो तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा, A1 इक्वल्स टू B1 मिल जाएगा, A2 इक्वल्स टू B2 मिल जाएगा, डॉट डॉट डॉट। दैट मीन्स AN इक्वल्स टू BN मिल गया, डॉट डॉट डॉट। दैट मीन्स तुम्हारे पास A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, ये जो सीक्वेंस था ये तुम्हारे पास मिल गया B1 B2 B3 डॉट डॉट डॉट। दैट मीन्स AN हो गया BN के बराबर। तो हमारा एम क्या था, AN BN के बराबर होगा, यस और नो? हाँ, ये यस हो गया। दैट मीन्स ये हो गया 1-1, एक लाइन पे प्रूफ हो गया, ये हो गया 1-1। ठीक है, ये था फर्स्ट मेथड। ठीक, सेकेंड एक और मेथड में बता रहा है कि तुम मान लो कि ये 1-1 नहीं होगा, मतलब तुम कंट्राडिक्शन से जाओगे कि ये 1-1 होगा। ठीक है, यहां से तो तुम्हें प्रूफ हो गया। सेकेंड अप्रोच को एक बार देख लो, मैं थोड़ा बहुत हिंट दे रहा है। तुम मान लो कि इट इज नॉट अ 1-1 मैपिंग, राइट? तो यदि 1-1 ना हो जाए तो AN एफ ऑफ AN इक्वल्स टू एफ ऑफ BN कर लो, लेकिन तुम्हारा टारगेट है कि AN इज नॉट इक्वल्स टू BN। यहाँ पे मैं सीक्वेंस की बात कर रहा हूं, अभी दोनों सीक्वेंस नॉट इक्वल्स टू, दैट मीन्स यहाँ पे AN जो है A1 A2 A3 डॉट 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 ऐसे है, और यहाँ पे BN जो है BN है B1 B2 B3 डॉट 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 ऐसे। अभी ये दोनों सीक्वेंस है नॉट इक्वल, दैट मीन्स यहाँ पे एटलीस्ट एक कंपोनेंट तो आना चाहिए जो कि
या पे वो जो कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट है उसके बराबर नहीं है। मानो मैंने A2 को ही पकड़ लिया तो A2 B2 के बराबर नहीं है, A2 B2 के बराबर नहीं है। मैंने ये जबरदस्ती कर रहा है कि ये 1 1 नहीं है, मैं इसको पकड़ लिया कि ये 1 1 नहीं है। मतलब कहने का मतलब यही है, मान लो A1 से लेके AM-1 तक एंड B1 से लेके BM-1 तक ये सेम है, लेकिन यहाँ पे ये सीक्वेंस का AM जो है वो जो है मानो कि वो BM के बराबर नहीं है। हमें तो नहीं पता कि कौन सी जगह पे ये नहीं है, हमने ये बस बोल दिया कि हमने यूं ही बोल दिया कि ये 1 1 नहीं होगा। तो मैंने जब यूं ही बोल दिया कि ये 1 1 नहीं होगा, इसके पीछे कारण क्या था कि मेरे पास दोनों सीक्वेंस मिल जाएगा AN एंड BN जो कि अलग अलग है लेकिन उसका फंक्शनल वैल्यू सेम है। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट अ 1 1 फंक्शन, ये मैं बोल दिया। तो दोनों सीक्वेंस मिल जाएगा जो कि अलग अलग है। दैट मीन्स दोनों सीक्वेंस का जो कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आएगा उनमें से एटलीस्ट एक कंपोनेंट आना चाहिए जो कि अलग अलग है। जैसे मैंने यहाँ पे तुम्हें एग्जांपल से बताया कि मान लो कि यहाँ पे A2 एंड B2 अलग है, इसके बाद क्या है वो मेरे देखने का विषय नहीं है। ये इसके बाद ये सेम भी हो सकता है, इसके बाद ये अलग अलग भी हो सकता है, वो मेरे देखने का विषय नहीं है। मेरे देखने का विषय यह है कि एटलीस्ट एक मिल जाए। बात को समझ में आ रहा है? तो मैंने यहाँ पे पकड़ लिया कि वो एम है, एम जगह पे जाके वो मिल गया। तो मेरे यहाँ पे जो मेरे दिए गए जो डेफिनेशन था फंक्शन का, उसके अकॉर्डिंग मेरे को मैं यदि एम से ही स्टार्ट कर दे A1/10 प्लस डॉट 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 AM -1/10⁻m-1 प्लस AM/10⁻m प्लस AM+1/10⁻m+1 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसको और हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे भी B1/10 प्लस B2/10⁻2 प्लस डॉट 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 BM-1/10⁻m-1 प्लस BM/10⁻m प्लस BM+1/10⁻m+1 प्लस डॉट डॉट डॉट। ऐसे मैंने कर दिया, लेकिन मैंने क्या बताया कि वो m जगह पे जाके वो अलग है। दैट मीन्स m से पहले जो है वो सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, ये तो फाइनाइट नंबर है तो इसको पहले डिस्कार्ड कर, मतलब ये बोथ साइड पे कैंसिल हो जाएगा। तो तुम्हारे पास क्या बचेगा अभी, ये इसको तुम ऐसे मिटा दो, इरेज कर दो, इसको भी तुम ऐसे इरेज कर दो। तो तुम्हारे पास क्या मिल गया, तुम्हारे पास मिल गया कि ये जो है ये इक्वल्स टू हो गया BM/10⁻m प्लस BM+1/10⁻m+1 प्लस डॉट डॉट डॉट। ऐसे हो गया। अभी तुम एक बात नोटिस करो, मेरे पास AM एंड BM जो भी है आएगा तो 0 एंड 1 से, क्योंकि क्वेश्चन में तो यही डिफाइन करके रखा ना, आएगा तो 0 एंड 1 से। तो AM एंड BM यदि मैंने अलग अलग ले भी लिया तो AM को मैंने यदि ले लिया 0 तो BM को होना होगा 1, या फिर मैंने यदि AM को ले लिया 1 तो BM को होना होगा 0, क्योंकि मैंने तो अलग अलग ले लिया ना। जबरदस्ती कर रहा है मैं यहाँ पे मैं जबरदस्ती कर रहा है कि ये 1 1 नहीं है, लेकिन जबरदस्ती करके देखो कंट्रडिक्शन आ जाएगा, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही प्रूव किया कि ये 1 1 तो होगा ही वैसे तो मैंने यहाँ पे यदि AM को मैंने यदि ले लिया 1 तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 1/10⁻m, और यहाँ पे तो ये तो ओमिट हो जाएगा क्योंकि BM को तो मैंने 0 लिया। तो अभी तुम देखो 1/10⁻m, अभी ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी 0 भी हो सकता है या 0 से ग्रेटर भी हो सकता है। तो ग्रेटर देन जो भी है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अभी इसके साथ तुम 10⁻m को ऐड कर रहे हो तो ये जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/10⁻m होगा, ठीक। एंड ये जो क्वांटिटी है ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेकिन जो भी है ये तो पॉजिटिव है, लेकिन जो भी है ये तो 10⁻m से तो बड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये जो है इसका जो वैल्यू आएगा जो भी आएगा तो 10⁻m से 1/10⁻m से छोटा। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1/10⁻m। तो देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है ग्रेटर देन, राइट हैंड साइड पे है लेस देन। अभी तुम बोलो सर एक जगह पे तो इक्वल भी था, क्या पता इक्वल हो जाए तब तो सेम हो जाएगा ना। देखो जब तुम्हारे पास इक्वल आएगा इसका मतलब ये है कि तुमने ये क्वांटिटी पूरा का पूरा 0 हो गया,
इक्वल आएगा दैट मीन्स ये क्वांटिटी पूरा का पूरा जीरो हो गया। जब ये दोनों क्वांटिटी जीरो हो ही जाएगा तो देखो तुम्हें तो उस टाइम पे यहाँ पे कंट्रडिक्शन आ जाएगा कि 1/10⁻m इक्वल्स टू 0, यहाँ पे कंट्रडिक्शन आ जाएगा। दैट मीन्स ये मैंने थोड़ा बहुत हिंट्स दिया तुम्हें, तुम यहां से करो तो यहां से तो ऑटोमेटिकली हो रहा है कि तुमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रेटर देन इक्वल टू 10⁻m आ रहा है, तो राइट हैंड साइड पे लेस देन 10⁻m आ रहा है, तो ये तुम्हें कंट्रडिक्शन दे रहा है। क्लियर है? क्लियर है? तो दैट मीन्स तुमने जो यहाँ पे जबरदस्ती पकड़ लिया था कि ए नॉट इक्वल्स टू बी एन, जब ये होने पर ये नॉट इक्वल्स टू बी एन होगा, ये तुमने गलत पकड़ लिया था। दैट मीन्स ये इक्वल्स टू होगा, तो ये इंप्लाई कर दिया ये इक्वल्स टू, तो यहां से भी तुम 1/1 को प्रूव कर सकते हो। मैंने यहाँ पे दोनों मेथड बता दिया, अभी तुम चूज करो कि तुम्हें कौन सा मेथड में तुम ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। तुम जो भी मेथड में कंफर्टेबल फील करोगे तुम एग्जाम में जाके वो मेथड से करना। तुम्हें मैं दोनों मेथड ही यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ए, बी भी गलत, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो आशा करते हैं ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, जो भी एग्जाम के लिए तुम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, सीएसआई नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या टीआईफाई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या आईआईटी जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तुम्हें यदि ऐसे लगे कि तुम्हारा जो प्रिपरेशन चल रहा है इसको एक सही दिशा में लेके जाने के लिए, सही ट्रैक पे इसको लेके जाने के लिए तुम्हें एक गाइडेंस की जरूरत है। मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को खुद से करना है तुम्हें। खुद से करने के लिए खुद से नहीं कर पा रहे हो, किसी न किसी जगह पे तो लैकिंग है। तुम्हारी थ्योरी रिकॉलिंग में लैकिंग हो सकता है, या फिर थ्योरी है लेकिन तुम उसको ठीक से अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। बहुत सारे समस्या आ सकता है, ये जो जाननी है यहाँ पे बहुत सारे समस्या, बहुत सारे मुश्किलें आ सकता है। तो तुम्हें यदि ऐसे कि ये सब कुछ ओवरकम करने के लिए तुम्हें एक गाइडेंस की जरूरत है, तो तुम हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो। रेगुलर क्लासेस होगा, ठीक है। तुम्हारे जो प्रिपरेशन, तुम चाहे 0 लेवल पे हो या मॉडरेट लेवल पे हो, कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पे हम सीखेंगे, सबसे बड़ी बात यहाँ पे हम सीखेंगे। तो हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है, यहाँ पे व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। और तुम्हारे प्रिपरेशन के टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज, जो कि सेपरेटली आते हैं। तुम इसी नंबर पे कॉल करके उसके बारे में तुम जानकारी ले सकते हो। और हमारे टेस्ट सीरीज में सबसे खास बात यह है कि हमारे टेस्ट सीरीज में तुम्हें कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। जो भी क्वेश्चन मिलेगा एकदम न्यू क्वेश्चन है एंड हाईली कंसेप्चुअल है, ठीक है। तो वहां पे भी ज्वाइन करके तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो। ओके, चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।